दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड से जुड़ी कुछ हिडन अपडेट्स मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो और ये आने वाले 8 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मेन यहां पर बिजनेस है वो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का, यान का, बाथ लिनन का, बेड लिनन का और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर का यहां पर कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर का भी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड का सबसे पहले यानी कि कंपनी जब लिस्टेड हुई थी, लिस्टेड होने के बाद में कंपनी का मेन बिजनेस क्या था? कंपनी कभी भी फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाती थी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो सिर्फ यान का बिजनेस था। कंपनी सिर्फ यान मैन्युफैक्चर करती थी और यान मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं लाइक रेमंड से और भी जितनी भी कंपनियां हैं उनको यहाँ पर अपना जो रॉ मटेरियल्स था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ने फोकस किया कि कंपनी जो अपने यान का मैन्युफैक्चर करती है और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट खुद नहीं करती है बल्कि दूसरी कंपनियों को सोल्ड आउट कर देती है, तो कंपनी को जो यान के बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता था, जो एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन कंपनी ने उसके बाद में यानी कि स्क्रीन पर आप जिस शख्स को अभी देख रहे हैं वो है ट्राइडेंट लिमिटेड के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने यहां पर दिमाग लगाया कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज भी हो और साथ ही साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी कुछ इजाफा हो। तो कंपनी ने यहां पर एक डिसीजन लिया कि कंपनी जिस यान का मैन्युफैक्चर करती है अब उसी से कंपनी खुद ही यहां पर बाथ और बेड लिनन का फिनिश गुड्स भी रेडी करेगी। तो सबसे पहले कंपनी को बेनिफिट यह मिला कि कंपनी का यान का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खुद का रॉ मटेरियल और खुद के रॉ मटेरियल से कंपनी यहां पर बाथ और बेड लिनन का यहां पर फिनिश गुड्स रेडी करने लगी। तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला और जब कंपनी बाथ एंड बेड लिनन का यहां पर फिनिश गुड्स रेडी करने लगी तो डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ भी यहां पर कंपनी के अंदर देखने को मिली। इसी के बाद कंपनी ने पेपर के बिजनेस में भी अपना हाथ डाला क्योंकि यहां पर बाथ एंड बेड लिनन में तो कंपनी को प्रोग्रेस मिल ही चुकी थी, लेकिन अब कंपनी नए बिजनेस में एंटर होना चाहती थी और वहां से कंपनी ने पेपर के बिजनेस को सिलेक्ट किया। पेपर का बिजनेस जैसा कि आपको पता है कि दो चीजों से पेपर बनता है, एक तो वेस्टेड पेपर को रिसाइकल करके पेपर्स बनाया जाता है और एक लकड़ियों से पेपर्स बनता है। लेकिन यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ट्राइडेंट लिमिटेड ने थोड़ा और दिमाग लगाया। जो आपको ये व्हीट रो देखने को मिल रहा है, व्हीट रो से मेरा मतलब है अगर इसे हिंदी में कहें तो आपको जो ये भूसा या घास देखने को मिल रही है जो कि व्हीट्स के निकाले जाने के बाद में उसी से यहां पर बनती है, उसे पेपर बनाने का डिसीजन यहां पर कंपनी ने लिया। और साथ ही साथ अब कंपनी को था अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करना, लेकिन प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसी जगह प्लांट को एस्टेब्लिश करना जहां पर व्हीट रो की सबसे ज्यादा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं जहां उगता है वहां पर ही कंपनी को अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना था। तो कंपनी ने अपना प्लांट जो आप देख रहे हैं यही प्लांट कंपनी का आपको करंटली देखने को मिलता है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा व्हीट हमें देखने को मिलता है, जिस कारण से कंपनी ने यह डिसीजन लिया और कंपनी ने अपना जो प्लांट है वो पंजाब के अंदर एस्टेब्लिश किया। इसके बाद कंपनी के जो दो मेन प्रोडक्ट है जिसमें है सबसे पहला स्पेक्ट्रा पेपर और दूसरा है माई चॉइस पेपर, ये दोनों पेपर ने बाजार में धूम मचा दी और इन पेपर्स के तरफ से कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। यानी कि ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूं ये कंपनी के रेवेन्यू की ही शीट है। यानी कि अगर आप कंपनी का जो बिजनेस है उसमें अगर आप सबसे पहले यान बिजनेस की बात करें तो यान बिजनेस से कंपनी को 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है, पेपर बिजनेस से कंपनी को 19% का रेवेन्यू जनरेट होता है और बाथ एंड बेड लिनन से कंपनी को 51% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कंपनी का जो मेन प्राइमरी बिजनेस था यानी कि यान का, उससे अब कंपनी को कम रेवेन्यू जनरेट होता है और बाथ एंड बेड लिनन से कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी को कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी।
और ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट की यही खासियत है कि वो कभी भी किसी भी एक बिजनेस पर नहीं रुकते हैं, बल्कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए डाइवर्सिफाइड होते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मेन बिजनेस है वो यूएसए से चलता है, यानी कि कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसमें उनका जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। क्योंकि आपको पता है कि बीच में यूएसए और चाइना के बीच में हमें कुछ रिलेशंस के अंदर डिस्ट्रिक्शन देखने को मिली थी, जिसके कारण यहां पर चाइना का बिजनेस यूएसए के अंदर से बहुत रिड्यूस होता गया और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट ट्राइडेंट को मिलता हुआ हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम मार्केट शेयर्स फॉर यूएस इंपोर्ट्स की बात करें जिसमें कॉटन शीट्स की, तो इंडिया के अंदर जो कॉटन शीट्स की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूसली बेसिस पर ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टेरी टॉवेल्स की भी अगर बात करें तो टेरी टॉवेल्स के अंदर भी इंडिया के अंदर हमें शानदार ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली ट्राइडेंट लिमिटेड को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के अपडेटेड अगर ग्रॉस डेप्ट के बारे में भी बात करें और नेट डेप्ट के बारे में भी बात करें तो आप देख सकते हैं सारे फिगर। सबसे पहले तो आपको यहां पर रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिलने वाले हैं। और यहां पर जो अपडेटेड कंपनी के डेप्ट निकल कर आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस करने में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। यानी कि अगर कंपनी के नेट डेप्ट की बात करी जाए तो 14,231 से रिड्यूस होकर 12,319 हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अल्टीमेटली कंपनी अपने बिजनेस को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस करने पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसी के साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी आप देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही शानदार यहां पर देखने को मिलता है। और अगर साथ ही साथ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक पी रेशियो को भी देखें तो वो भी यहां पर ऑन एन एवरेज हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में पिछले एक साल के अंदर शेयर्स ने काफी शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अब 10,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। यानी कि कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, जिसका बेनिफिट भी यहां पर लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अगर अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ भी अगर हम नजर मारें तो प्रमोटर्स का स्टेक हमें यहां पर 73% से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो वो भी इस स्मॉल कैप कंपनी, माफ करिएगा, मिड कैप कंपनी के अंदर अब आपको इंटरेस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टेक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक और अदर इंस्टीट्यूशन का स्टेक भी हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनी को काफी शानदार रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी डेप्ट भी अपना कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस कर रही है और कंपनी ने रिसेंटली जो अपने Q1 के फाइनेंशियल नंबर भी यहां पर डिक्लेयर करे हैं उसके अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2000% तक की जंप यहां पर देखने को मिल चुकी है। कंपनी के प्रॉस यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ मैंने आपके सामने रख रखी है, जिसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है। एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता है और साथ ही साथ कंपनी जो एक्सपेक्टेड जो गुड क्वार्टर रिजल्ट है वो भी यहां पर प्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी का ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।